नमस्कार प्यारे बच्चों, बेटा कैसे हैं सब। आज हम करने जा रहे हैं अपनी डीओई की वर्कशीट 51 और जैसा कि आपको पता है बेटा, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ऊतक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जंतु ऊतक के बारे में। और बेटा उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे पेशीय ऊतक। ठीक है, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की गति किस प्रकार कर पाता है और इसके लिए कौन सा ऊतक हमारी मदद करता है। हमारे शरीर में गति मांसपेशियों द्वारा संभव हो पाती है और मांसपेशियां पेशीय ऊतक से बनी होती हैं, जो लंबी कोशिकाओं का बना होता है। मतलब पेशीय ऊतक किसका बना होता है? लंबी कोशिकाओं का बना होता है, जिसे पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जो सिकुड़ने वाला प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं? सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, जिसके संकुचन और प्रसार के कारण ही पेशियां सिकुड़ती व फैलती हैं और हमारे शरीर में गति होती है। पेशीय ऊतक दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है ऐच्छिक पेशीय ऊतक और दूसरा होता है अनैच्छिक पेशीय ऊतक। बेटा ऐच्छिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐच्छिक जिन पेशीय ऊतक को हम अपनी इच्छा के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर की जुड़ी, जैसे कि हाथ पैर की मांसपेशियां, इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकतर अस्थियों में ही जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए रेखित पेशी। ठीक है, तो बेटा आप ये देखिए कि जो हमारी ऐच्छिक पेशीय ऊतक होता है, इन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें ऐच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं। जैसे ये कहाँ कहाँ होती हैं? अपने हाथ पैर की, मतलब हम अपने हाथ पैरों की गति को नियंत्रित कर सकते हैं ना, तो हाथ पैर की पेशियां, इन्हीं कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर अस्थियों मतलब कंकाल से जुड़ी रहती हैं। उदाहरण के लिए रेखित पेशी। ठीक है, दूसरे पेशीय ऊतक कौन से होते हैं बेटा? अनैच्छिक पेशीय ऊतक, जिन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हृदय की पेशी। मतलब बेटा हृदय आपको पता है कि हमारा 24 आवर काम करता रहता है, ऐसी आहार नाल। ठीक है, जिसमें भोजन जो है वह हमारे अमाशय तक पहुंचता है। ये कुछ ऐसी पेशियां होती हैं जिनका नियंत्रण जिनका नियंत्रण हम अपने आप से नहीं कर पाते, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। ठीक है, और इन पेशियों को क्या कहते हैं? चिकनी पेशी एवं हृदय पेशी। ठीक है, तो आइए बेटे और डिटेल में पढ़ लेते हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। रेखित पेशी, मतलब ठीक है, जो हमने अभी अभी पढ़ा, रेखित पेशी। ठीक है, देखिए चिकनी पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, हृदय पेशी। अब देखिए बच्चे, रेखित पेशी इन ऊतकों की कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबी। ये देखिए बेटा, ये आपको चित्र भी में भी दिखा रखा है। ये रेखित पेशी है, यह हृदय पेशी है और यह चिकनी पेशी है। ठीक है, तो इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित एवं बहुकेंद्रकीय होती हैं। देखिए बेटा कितने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, और यह लंबी होती हैं, बेलनाकार की होती हैं और शाखा रहित होती हैं। देखिए ये शाखाएं हैं और ये शाखा रहित है। यह अस्थियों से जुड़ी होती हैं और पार्श्व में हल्के तथा गहरे रंग की धारियां होती है। बेटा अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें देखिए हल्की हल्की आपको धारियां नजर आएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या उपस्थित है? ये देखिए धारियां हैं। ठीक है, तो इसमें धारियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा आगे। इसलिए धारियां उपस्थित होती है, इसलिए इन्हें रेखीय पेशी भी कहा जाता है। शरीर की सभी अस्थियों के साथ यह ऊतक जुड़ा होता है, जो शारीरिक गति में सहायक है। इसे हम अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा चिकनी पेशी जो होती है, इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, शाखा रहित होती हैं। लेकिन ये कैसी होती हैं? शाखा रहित, और एक केंद्रकीय तथा सिरों से पतली तर्को रूपी होती हैं। बेटा यह सिरों से, देखिए यहाँ से यह
तर्करूपी हैं। ये दोनों सिरों पे देखिए ये है, ठीक है, पतली हैं और मतलब इसका शेप कैसा होता है, एक तर्करूपी की तरह होता है बेटा। इस ऊतक में गहरी हल्की धारियां नहीं होती हैं, इस ऊतक में गहरी या हल्की धारियां नहीं होती हैं, जिससे इन्हें अरेखीय पेशी भी ऊतक भी कहा जाता है। ठीक है, यह कहाँ उपस्थित होती है, श्वसन नली में, अमाशय में और आंतरिक अंगों के निर्माण इन्हीं ऊतकों से होता है। ठीक है, अगला आता है बेटा हृदय पेशी। हृदय पेशी में इस ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्र की है। यह कैसी है, देखिए बेटा, एक केंद्र की है, सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक उपस्थित है। यह एक केंद्र की होती हैं, बेलनाकार की होती हैं, वह शाखान्वित, देखिए इसमें भी शाखाएं हैं, शाखान्वित होती हैं। यह केवल हृदय में ही उपस्थित होती हैं, इसलिए इसका नाम हृदय पेशी भी रखा गया है। ठीक है, यह जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती व सिकुड़ती रहती हैं, जिससे हमारे हृदय को क्या प्रदान करती हैं, गति प्रदान करती हैं। ठीक है, तो आइए बच्चे हम अब कर लेते हैं अपना वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। पेशीय ऊतक का शरीर में क्या कार्य होता है बेटा, पेशीय ऊतक जो है वो हमारे शरीर को गति प्रदान करता है। मांसपेशियों में गति किसके द्वारा संभव हो पाती है, पेशीय ऊतक के द्वारा ही मांसपेशियों में गति संभव हो पाती है। ठीक है, हृदय किस प्रकार की पेशी ऊतक से बना होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं बेटा, हृदय जो है हमारा वह हृदय पेशी से बना होता है। ठीक है, इनकी क्या विशेषताएं, यह कोशिका एक केंद्र की है, बेलनाकार और शाखान्वित होती हैं, यह जीवन भर लयबद्ध होकर फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी में अंतर, तो बेटा आप ये तीनों लिख देंगे। ठीक है, यह है रेखित पेशी के बारे में, यह चिकनी पेशी के बारे में और यह हृदय पेशी के बारे में। ठीक है, तो आप तीनों को एक टेबुलर फॉर्म में अंतर बताओ के रूप में आप मेंशन कर देंगे कि यह किस प्रकार की होती हैं, यह कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन, अनैच्छिक पेशीय ऊतक क्या होते हैं और ये कहाँ स्थित होते हैं बेटा। अनैच्छिक पेशीय ऊतक जो है हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हम इन्हें, जैसे कि कहाँ कहाँ उपस्थित हैं, हृदय नाल, हृदय पेशी, आहार नाल इत्यादि। ठीक है, तो ये इसका आंसर है आपका 4th क्वेश्चन का। बहुत इजी वर्कशीट है बेटा, जल्दी से इसे कंप्लीट करिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।